नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में जो प्रमुख टॉपिक है। और इस टॉपिक के संदर्भ में जो टॉपिक है वह है कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। टॉपिक क्या है? भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में, जो वीटो पावर है उससे संबंधित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यह आप जानते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, एवं आरओ का एग्जाम होने वाला है। ऐसे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है वह राष्ट्र के विधायी ढांचे की आधारशिला है। जो राष्ट्र में एक विधायी ढांचा है, कानून बनाने का एक ढांचा है, उसके संदर्भ में एक आधारशिला है। यह भारत के राष्ट्रपति को अपने विधायी कार्यों को रोकने की अनुमति देने के साथ साथ संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने तथा निर्मित कानूनों को राष्ट्र के व्यापक हितों के साथ संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वह देश में विधायी कार्यों को करने की राष्ट्रपति को एक अनुमति देने के साथ साथ देश में संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने का एक मजबूत तंत्र है वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वीटो शक्ति क्या है। अगर मैं बात करूं वीटो पावर क्या है, तो वीटो पावर आप जानते हैं कि चूंकि जैसे आप जानते हैं कि संसद जो है तीन चीजों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अगर ये दोनों मिलकर कोई कानून या विधेयक का निर्माण किया तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। जब तक उसका हस्ताक्षर नहीं बनेगा तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो इस प्रकार उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। तो यही चीज है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। इसी शक्तियों को जब व्यापक रूप से देखने का प्रयास करते हैं तो उसे वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे विधि निर्माण के संदर्भ में वीटो शक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति या निकाय, मुख्यतः कार्यकारी प्रमुख जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई शक्ति से है, जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार या पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ठीक है, यह विधायी कार्यवाहियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। यह विधायी कार्यवाहियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है तथा कार्यकारी निकाय को विधायिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा और संभावित रूप से अस्वीकार करने की शक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार ये शक्तियां कार्यपालिका और विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, एक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति है उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान देखिए, अनुच्छेद 111 यह संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 111 जो है यह संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 201। यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है, जो जिसे राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए राज्यपाल के द्वारा आरक्षित किया जाता है। आर्टिकल 201। तो यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है। ठीक है,
अब मैं बात करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, वीटो शक्ति का उद्देश्य क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि उद्देश्य क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के उद्देश्य निम्नलिखित है। संसद द्वारा जल्दबाजी में पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना, पहला उद्देश्य है कि संसद द्वारा पारित, जो जल्दबाजी में पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना। ठीक है, एवं ऐसे कानूनों को रोकना जो असंवैधानिक हो सकते हैं, यह उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कानून संवैधानिक ढांचे का पालन करते हैं, विधि के शासन की सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विधायी त्रुटियों के विरुद्ध जांच प्रदान करना, संसद के भीतर विधेयकों पर अधिक व्यापक विचार विमर्श और संशोधन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यह उद्देश्य है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है, कार्यपालिका ने इसे को प्राप्त वीटो शक्ति को 4 श्रेणियों में, पहला है आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। तीसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। फिर पॉकेट वीटो। ठीक है, सबका देखिए अर्थ है, एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वस्तुतः देखिए 4 हैं, लेकिन इसमें जो है विशेषित वीटो का प्रयोग खास करके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं प्रयोग होता है। ये जो विशेषित वीटो है, यह वीटो खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग होता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो का प्रयोग होता है। यह है कि आप ये जान लीजिए, आत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। आत्यांतिक है और निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। ठीक है, अब एक एक चीजों को आप समझेंगे। आत्यांतिक वीटो के बारे में समझेंगे क्या है। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इस मामले में विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। आत्यांतिक वीटो का मतलब यह है, उस वीटो से है कि जिसके माध्यम से जैसे भी संसद से कोई विधेयक कानून बनकर आया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, उसे हम आत्यांतिक वीटो कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा तब होता है कि जैसे निजी सदस्यों के विधेयक के मामले में, अर्थात कि संसद के किसी भी सदस्य जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, तो या सरकारी विधेयक के मामले में देखेंगे, जब विधेयक पारित करने वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक को स्वीकृति न देने की सलाह देता हो, तो ऐसा भी है। ऐसे 2 मामलों में देखा जाता है आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हुए। आत्यांतिक वीटो में संसद द्वारा जो पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और वह विधेयक स्वतः समाप्त भी हो जाता है जब वो सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, और अधिनियम नहीं बन पाता है। ऐसा होता है जब कोई निजी सदस्य कोई विधेयक लेकर आता है, वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है। ठीक है, जो मंत्री नहीं है। सरकारी विधेयकों के मामले में जब विधेयक पारित करने वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकृति न देने की सलाह करता हो, तब राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिर आता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को वापस लौटा देते हैं, तो
निलंबनकारी में यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा, राष्ट्रपति ने उसे जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके उसे राष्ट्रपति विधेयक को संसद के समक्ष पुनः लौटा दिया। लेकिन यदि संसद द्वारा विधेयक को फिर से संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है और फिर से राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। यह है निलंबनकारी वीटो। अगर पुनः उसे पास कर दिया संसद, तो राष्ट्रपति को पुनः निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं करना, स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रपति के वीटो को सामान्य बहुमत से विधेयक के दोबारा पारित करने से रद्द कर दिया जाता है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आवश्यक विशेष बहुमत से। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो उपलब्ध नहीं है। ठीक है। मनी बिल के मामले में नहीं है। ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि धन विधेयक जो है को या तो स्वीकृति देनी होती या स्वीकार करना होता है, लेकिन आमतौर पर धन विधेयक सहमति राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, देखिए पॉकेट वीटो का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जब वह विधेयक को न तो सहमति प्रदान करते हैं और न ही अस्वीकार करते और न ही वापस करते, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देते हैं। पता ही नहीं चलता है कहां गया विधेयक। ठीक है। ना स्वीकार करते हैं ना उसे अस्वीकार करते हैं, एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक लंबित पड़ा रहता है। ठीक है। इस संबंध में भारतीय संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर भारत के राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी हो। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस करना होता है। ठीक है। और इस मामले में भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा है, पॉकेट वीटो। ठीक है। तो पॉकेट वीटो में भारतीय राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि न स्वीकार कर रहे हैं न अस्वीकार कर रहे हैं और अनिश्चित काल के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है। ये रहा पॉकेट वीटो के बारे में। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी जान लीजिए, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। पॉइंट बिल्कुल अंडरलाइन करके लिखेंगे कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 1971 के 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया है। ठीक है। सहमति देना अनिवार्य बना दिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य विधानमंडल से जो पारित विधेयक पर जो वीटो शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति की राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर वीटो शक्ति। देखिए यदि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है, तो वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही अधिनियम बन पाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के संबंध में भी वीटो शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ठीक है। प्रथम, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। द्वितीय, विधेयक को अपनी सहमति नहीं देते हैं। ठीक है। या जो है यह राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल द्वारा पास विधेयक पर आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति प्रदान करते हैं। आत्यांतिक वीटो के तहत ही ऐसे मामले को लाया जाता है यहां पे।
ठीक है। थोड़ा सा अंतर में भी आप कुछ बेसिक बातों को जान लीजिए कि केंद्र और राज्य विधानमंडल पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की तुलना जैसे संसद के संदर्भ में साधारण विधेयक के संबंध में, इसमें साधारण विधेयक में अनुमोदित किया जा सकता है, ठीक है। अस्वीकृत किया जा सकता है आत्यांतिक वीटो, वापिस लौटाया जा सकता है निलंबनकारी वीटो, लंबित रखा जा सकता है, ठीक है, साधारण विधेयक के संदर्भ में। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के संदर्भ में इसमें भी अनुमोदित किया जा सकता है, अस्वीकृत किया जा सकता है, वापिस लौटाया जा सकता है और लंबित रखा जा सकता है। अब वही बात करेंगे धन विधेयक के संदर्भ में। धन विधेयक के संदर्भ में देखेंगे तो यहां भी वही प्रोसेस है, अनुमोदित किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, वापिस नहीं किया जा सकता धन विधेयक, ठीक है, और लंबित नहीं रखा जा सकता, ठीक है। राज्य विधानमंडल ये भी अनुमोदित किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, यहां भी वापिस नहीं किया जा सकता है धन विधेयक के संदर्भ में, और लंबित नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में। संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में केवल अनुमोदित किया जा सकता है, अस्वीकार या वापिस नहीं लौटाया जा सकता है, केवल अनुमोदित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानमंडल में क्या है, लागू नहीं है क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है, यह बात इंपॉर्टेंट है।